नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं पाठशाला की आज की सीरीज़ में। साथियों, पीएससी का प्रीलिम्स पेपर होने वाला है। करंट अफेयर्स में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, कई सारे फैक्ट्स होते हैं, आप बार बार भूल जाते हैं। तो आज के सेशन में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ थोड़े बहुत लेक्चर्स इसमें लगेंगे। स्पीडी करंट अफेयर्स की एक मैगजीन आती है, फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर में होता है, तो क्यों ना टॉपिक वाइज उस पर ही वीडियो बना ली जाए, ताकि जब भी आप खाना वाना खा रहे हो, फ्री टाइम में बैठे हो 10-15-20 मिनट के लिए, तो इस वीडियो को चालू कर लेना, स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर लेना और सुन लेना। 2-3 बार सुन लोगे तो आप अगर खुद रटने बैठोगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन गृह सचिव है, कौन उपसभापति है, फलाना पति है। तो मैं अगर बता दूंगा तो अपन थोड़ा सा, क्योंकि रटने वाली चीज़ है इसमें, तो रटते हुए जाएंगे। आप सभी लोग बार बार बोलते जाना जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो ऐसे करते करते करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। क्लैरिटी है? हाँ, कॉपीराइट को ब्रीच करना मेरा इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिंपल सा इतना है कि सभी स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स का डोज एक अच्छे से मिल जाए एग्जाम में आने से पहले, ठीक है। तो अगर कोई एक आध प्रश्न फंस जाता है इस वाली जगह से, एक आध नहीं ज़्यादा ही फंस जाएंगे, तो सबका भला होगा ऑब्वियसली वाली जगह पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्पीडी के अंदर में करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट था, टॉपिक है, वो है कौन, क्या और कहां, मतलब पद और उस पर पदस्थ व्यक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे, जो जो महत्वपूर्ण होंगे रटते भी जाएंगे, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें अगर जरूरी होंगी तो अपन बात भी करते हुए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में, मतलब ऐसे पद जो संविधान में वर्णित हैं, उस पर कौन कौन आसीन है। आप सभी को पता है, समय नहीं गवाते हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। तो हमारे सामने जो समक्ष राष्ट्रपति स्थित हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, वह राष्ट्रपति एक तरह का पद है। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर आप सभी को पता होगा कि जब आप आर्टिकल 53 का अध्ययन करते हैं पॉलिटी संविधान के अंदर में, तो आपने सुना होगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर में निहित होती है। तो कार्यपालिका का प्रधान होते हैं कौन? राष्ट्रपति। इवन राष्ट्रपति को संसद का भी अंग माना गया है, क्योंकि संसद के अंदर में दो चीजें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा। जब ये कोई भी विधेयक, मतलब कोई भी कानून जब ये पास करते हैं, तभी वो कानून बन पाएगा, एक्ट बन पाएगा, जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें, ठीक है। तो एक जरूरी पद है, भले ये नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। आप सभी को पता है वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में है। और ये कौन से नंबर के हैं? 15वें आपके प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, ये 18th लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है और 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। उपराष्ट्रपति कौन है? आप सभी को पता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक तरह का अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के रूप में यहां पर कहानी देखने मिलती है। तो उपराष्ट्रपति वास्तव में आपने सुना होगा राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। जो भारत के अंदर में उपराष्ट्रपति पद है, ये राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं? सभापति भी होते हैं। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं, 14वें हैं। आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपने महाभियोग शब्द का नाम सुना होगा। इनके विरोध में महाभियोग लाने की बात की जा रही थी, ला तो नहीं पाए, परंतु जो विपक्ष है वो इनके प्रति थोड़ा सा महाभियोग की बात भी कर रही थी और मजाक भी उड़ाया गया था, परंतु अच्छे एक सम्मानित व्यक्ति भी हैं भारत के। तो ये 3 पद आप सभी को याद रखना है। अगर हम बात करें न्यायिक प्रमुख के बारे में, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा क्लैरिटी के साथ में। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि भारत के अंदर में गणतंत्र है, तो गणतंत्र के लिए कहा जाता है कि जो भी राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो चुनाव के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। इसको अपन गणतंत्र की परिभाषा के अंदर में रखते हैं। तो भारत का भी जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होता, उसका भी चुनाव होता है। सीधे तौर पर प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा आपने सुना हुआ ना, एकल मत संक्रमणी पद्धति के रूप में, तो वो आपको कहानी है देखने मिल जाएगी। न्यायिक प्रमुख कौन है? तो सबसे पहले होते हैं सीजेआई, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो है वर्तमान में बने हैं संजीव खन्ना जी। ये 51वें 51th नंबर के सीजेआई हैं और कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों के लिए इन पे एक उम्मीद जताई जा रही है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं आर वेंकट रमनी, ये 16वें नंबर के हैं। क्लैरिटी है? अब आप संविधान पढ़ोगे तो इनके बारे में थोड़ा डेप्थ अध्ययन करना। मैं क्योंकि पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, समय क्योंकि मेरे पास कम है, तो मैं बस मेन बातें बताते आगे बढ़ रहा हूँ। नाम रटवाने पे मेरा मेन फोकस है, ठीक है। रट लो भैया। महान्यायवादी कौन है? वेंकट रमन। ऐसा करो, भगवान वेंकटेश्वर मतलब भगवान का वो होता है, तो न्याय यही दे पाएंगे। तो कुल मिला के ऐसी चीज याद रखिएगा। संजीव खन्ना जी तो अभी लेटेस्ट बने हुए हैं।
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? मतलब महान्यायवादी के अलावा होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल है, ये सॉलिसिटर जनरल है, ये है तुषार मेहता जी साहब। अध्यक्ष किसके? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, आप सभी को पता होगा एक ट्रिब्यूनल है हमारे पास में, एनजीटी। कब बना था? 2010 का एनजीटी एक्ट आपके पास में है, इसके माध्यम से इस अधिकरण को बनाया गया। काम क्या होता है? तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सॉल्व करने के लिए, क्या हाई कोर्ट में बड़ा भीड़ है, तो एनजीटी बनाया गया इस अधिनियम के माध्यम से। मतलब ये संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, विधिक निकाय आपके सामने है। कुछ न्यायालय की शक्तियां होती हैं मगर कुछ होती हैं, सारी नहीं होती, क्लैरिटी इस वजह पर। और दिल्ली के जो पोल्यूशन है उसके लिए बड़ा डिसीजन के लिए बड़ा फेमस होता है एनजीटी। इनके जो अभी अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति, मतलब आप समझ रहे हो आप कि जज होते हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। तो पर्यावरण पर भी हमको प्रकाश डालना है, ऐसा गंभीर विषय है, तो प्रकाश जी एनजीटी के मेन अभी क्या है वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो इसको एक बार पहले मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि अपन नए वाले सेगमेंट पे थोड़ा सा नीचे की तरफ में और जो जो महत्वपूर्ण पद है उनकी तरफ में जा पाए। अब हम बात कर रहे होंगे संसदीय प्रमुख के बारे में। संसदीय प्रमुख कौन कौन से, संसद के अंदर में कौन कौन से आपके पास में पद हैं और उनके ऊपर में कौन आसीन है। आप सभी को पता है राज्यसभा के सभापति, अभी हाल मैंने कहा उपराष्ट्रपति ही, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, मतलब जगदीप धनखड़ साहब। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? तो नाम याद रखिएगा। इनकी अनुपस्थिति में कौन वहां पर कार्यवाही को संपन्न करवाते हैं? हरिवंश नारायण सिंह जी, हरिवंश राय बच्चन नहीं, हरिवंश नारायण सिंह जी। महासचिव, देखो अब लोकसभा और राज्यसभा का काम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सेग्रीगेट होता है, मतलब उसमें जटिलताएं भी होती हैं, कॉम्प्लिकेशन भी होता है। तो कौन उन सभी समितियों की बैठक करवाएगा? मतलब एक मेन सचिव, सेक्रेटरीट होना चाहिए जो सभी को टैकल कर सके। तो राज्यसभा लोकसभा में दोनों महासचिव होंगे। तो राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी साहब, इनको बनाया गया है, ठीक है। अगर राज्यसभा में आप नेता विपक्ष की बात करो, नेता सत्ता पक्ष की बात करो, तो आप सभी को पता होगा कि बीजेपी की तरफ से जो नेता पक्ष के नेता है वो है जेपी नड्डा साहब, बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें काम किया है। नेता प्रतिपक्ष कौन है भैया? विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जो अपने ऑब्वियसली कांग्रेस के तरफ से हैं। अगर अपन बात करें 18वीं लोकसभा, जो लेटेस्ट लोकसभा है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ओम बिरला साहब को ही बनाया गया है। नाम बड़ा फेमस है और इनके तो रील वायरल भी होते हैं। हाँ, जेपी नड्डा साहब का रील वायरल होता है, ओ करके देखा हो आप सभी लोगों ने। तो ओम बिरला साहब अध्यक्ष हैं किसके? आपके लोकसभा के। लोकसभा के महासचिव कौन है? जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रमोद चंद्र मोदी जी राज्यसभा कहाँ के थे? राज्यसभा के महासचिव थे। वैसे ही महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल। तो प्रमोद और उत्पल को याद रखना, उत्पल किसके हैं? लोकसभा के हैं, राज्यसभा के प्रमोद जी है। अगर नेता विपक्ष की बात करें, क्योंकि पक्ष का नेता लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, प्रत्यक्षता नहीं होता, कोई भी जाकर मोदी जी को वोट नहीं देता। हम केवल सांसद को चुनते हैं और किसी पार्टी का जो सांसद, किसी भी पार्टी को अगर बहुमत मिलता है तो उसी के नेता को अपन प्रधानमंत्री कहते हैं। तो मोदी जी हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस की इस बार पार्टी सीट इतनी आ चुकी है जो उसने कोरम जो होता है लास्ट संख्या को पूरा कर दिया है विपक्ष के लिए, तो राहुल गांधी जी को वो नेता बनाया गया है, ठीक है। तो सभी अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब बाकी तो सच सच आपको पता ही कहानी, अब क्या ही बोलूँ मैं, सब अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं काम। चलिए अपन राजनीति में ना घुसते हुए, मेरा ये इसका उद्देश्य राजनीति में घुसना भी नहीं है ना, अपन को तो अपना काम करना है, एग्जाम निकालना अपने, क्या मतलब। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में आप सभी को पता होगा कि अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप एक बार देखते रहना, पॉलिटिलिटी पढ़ते रहना आराम से। तो आर्टिकल जब आप 324 पढ़ते हो तो आप सभी को पता होगा कि कई सारे इलेक्शंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए कि संघ के अंदर में लोकसभा के निर्वाचन के लिए और राज्यसभा के मतलब राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए भी आपके सामने क्या बना के रखा है, एक निर्वाचन आयोग बना के रखा है। आर्टिकल 324 के अंदर में इसको जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रपति सबके चुनाव यही कंप्लीट कराता है, मगर मेन लोकसभा होता है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री इसी से बन रहा होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार साहब। ये 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। अच्छा खास इनके पास ताकत होती है। इनके सहयोगी होते हैं अन्य 2 चुनाव आयुक्त। कौन से हैं अभी? ज्ञानेश कुमार जी और सुखवीर संधू जी, याद रखना, ज्ञानेश और सुखवीर।
ज्ञान के साथ रहोगे तो सुख मिलेगा, ऐसा कौन बोलते हैं? राजीव जी बोलते हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखना। उपचुनाव आयुक्त का नाम आप भूल सकते हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी कम है। अजय भादु, आर के गुप्ता जी, उमेश सिन्हा जी, सुदीप सिंह जी। इंपॉर्टेंट तो है परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से कम इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण पद जो संविधान में वर्णित है उसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आर्टिकल नंबर 148 का संबंध सीएजी के साथ में आपको देखने मिलता है। क्लैरिटी है? तो वर्तमान के सीएजी कौन है? संजय मूर्ति साहब को बनाया गया है। ठीक है, ये 15 नंबर के कैग हैं, मतलब इनके पास में खतरनाक ताकत होती है। अंडर में बहुत सारे लोग भी काम कर रहे होते हैं। ये भारत के किसी भी क्षेत्र का लेखा परीक्षण की कुछ गलती तो नहीं हो रही है। और जब आप यूपी गवर्नमेंट में जाओगे तो एक बड़ा सा विवाद चलता था कि क्या ये सरकार के अंडर में रहते हैं कि सरकार से स्वतंत्र है। तो बाकायदे से इनको स्वतंत्र बनाया गया है, पद ही स्वतंत्र नहीं तो फिर क्या मतलब है उसका। इसके अलावा होता है महालेखा महानियंत्रक, सीजीएस को बोलते हैं। सीएजी और सीजी दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, एजी का अंतर है। ठीक है, मेन तो यही सीएजी होते हैं। एसएस दुबे साहब 28 नंबर के क्या है? महालेखा महानियंत्रक हैं। क्लैरिटी है? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप पॉलिटी के अंदर में इन चीज़ों को कवर करिएगा। ठीक है, अब एक बार आराम से जब रिपीट करोगे तो एक बार ध्यान से सुन लेना। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें पता थी, कुछ चीज़ें नई जानकारी आपको मिली है। चलिए, अब अपन बात कर रहे होंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में। एक एक करके देखो, टॉपिक वाइज बता रहा हूं तो थोड़ा सा सामान्य भाषा में समझते जाओ। जो चीज़ याद है उसको और चीज़ें ग्रूमिंग कर लो, जो नहीं पता उनको रखते जाओ। ठीक है, सशस्त्र सेना मतलब आपके पास में जो भी सैन्य पद हैं। जैसे कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आप सभी ने संविधान पढ़ा होगा। तो हमारी सभी सेनाओं का प्रमुख मुखिया क्या होते हैं? कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए कल 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जब आप देखोगे तो जो भी राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा, आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस पर आसीन हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी को वही गॉड ऑफ ऑनर और वो रिट्रीट, वो सभी सब सलाम अलाम ठोकते हैं। ठीक है, अब 3 पद होते हैं मेन, आपको पता होगा ना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो थल सेना जो बहुत ज्यादा फेमस रहती है, अभी वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी जी 30वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष हैं। जो नेवी है मतलब नौसेना है, दिनेश कुमार जी त्रिपाठी इसके अध्यक्ष हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत। अब कैसे भी करके इनको थोड़ा सा तीनों हिसाब से रट लेना है। ये पद थोड़े बहुत जल्दी चेंज भी हो जाते हैं, ऐसा वो नहीं है, परंतु वर्तमान में थल सेना कौन है? उपेंद्र जी के पास में है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश जी है। और वायु अमरप्रीत, ऐसा करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखो पहले है ना ये पद नया बनाया गया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन्हीं में से थल सेना के व्यक्ति को जैसे दिया जाता था। अब थोड़ा सा इसको अलग कर दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। तो अभी वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब, इनका नाम याद रख लेना, ये पद थोड़ा सा जरूरी है, इस पर 3 स्टार लगा लीजिएगा। सीडीएस कौन है अपने? आपके अनिल कुमार जी या अनिल चौहान जी आपको देखने मिलेंगे। महानिदेशक सैन्य अभियान के, कोई भी अगर पाकिस्तान में हमला करना है या चाइना पे हमला करना है तो कौन एक फाइनल आपको ड्राफ्ट बना के दे रहा होगा? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी आपके सैन्य अभियान के क्या है? महानिदेशक हैं, मतलब डायरेक्शन इसको देते हैं। क्लैरिटी है? अब आते हैं अपन कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सचिव और सलाहकार हैं। अब इसके अंदर में सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं फिर महत्वपूर्ण चीज़ और थोड़ी सी कम बताऊंगा पढ़ाऊंगा सब, परंतु बताते जाऊंगा कि यार कौन से भी ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम। कैबिनेट सेक्रेटरी तो भैया बहुत मेहनत होता है, सभी आईएएस का ड्रीम होता है कि वो जाकर कैबिनेट सेक्रेटरी में काम करे। तो टीवी सोमनाथ मतलब आपको क्या करना है? सोमनाथ मंदिर को टीवी पे देखना है तो कैबिनेट सचिव बनना पड़ेगा आपको, ऐसे याद रख लो। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कौन है? तो 2 लोग को उसने सलाहकार के रूप में बनाया रखा है कि जो खरी खरी बातें बोले और तरुण हो, मतलब युवा व्यक्ति हो। तो तरुण जी और अमित खरे साहब, ये दोनों क्या है? प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं। प्रधान सचिव कौन है? मतलब प्राइम सेक्रेटरी कौन है प्रधानमंत्री का, जो उनके साथ में रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, बड़े फेमस हैं अभी, पीके मिश्रा जी। तो मिश्रा जी मिश्रित बातें करते हैं, सभी का इनको ज्ञान है, तो इनको प्रधान सचिव बना के रखा है। देखो अब रक्षा वित्त सचिव, मतलब डिफेंस में कौन कितना पैसा क्या होगा, ये थोड़ा समझदारी की बात होती है, और समझदारी पैसे के लेवल पे महिला कर सकती है। तो महिला में एक बहुत पुराना नाम सुना होगा आपने, गार्गी, है ना इतिहास में। तो गार्गी कौल जी को ये रक्षा वित्त सचिव बनाया गया है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही याद रख सकते हो
कोई इनमें आप में से कोई भगवान नहीं है, ना मैं भगवान हूँ कि एक बार पढ़ूंगा याद हो जाएगा, ना हम इनमें से किसी से पर्सनली मिले हुए हैं। अगर हम मिलते, जैसे बार बार आपने पेपर में मोदी जी का पढ़ा, राष्ट्रपति का पढ़ा, याद है, इनको नहीं सुना नहीं देखा तो कैसे याद रहेगा। तो ट्रिक बना लो, आप अपनी ट्रिक बना लो, मैं अपनी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल जी है, तो ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। विदेश में कौन को घूमने का शौक है? विदेश में किसको घूमने का शौक है? विदेश में वही जाएगा जिसको ताकत होगी, जो विक्रम होगा, मतलब विक्रम मिश्री जी को विदेश सचिव के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है। क्लैरिटी है? तो एक बार वापस ध्यान से, जब मैं इसको रफ कर रहा होता हूँ तो या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या आप बोलोगे तो मैं इसको पहुंचा भी दूंगा, खैर तो सभी के पास होना भी चाहिए। अब अपन आते हैं अन्य सचिव के बारे में, तो बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, चर्चा करेंगे वापस से। गृह सचिव के स्तर पे कौन है? घर में कौन रहता है? तो गोविंद मोहन, भगवान को घर में रहना पसंद है, गोविंद दोनों नाम भगवान के हैं, ठीक, गोविंद मोहन जी को घर पर रहना पसंद है। वित्त सचिव, पैसे वैसे कौन ध्यान में रखता है? तुहिन कांत पांडे, अब इनका एक अलग ही नाम है तुहिन, तो पैसे वैसे के लिए तुहिन कांत पांडे साहब को चुना गया है। रक्षा, डिफेंस के संदर्भ में राजेश कुमार जी सिंह आपके नाम सामने है। राजस्व सचिव कौन है? अरुणीश चावला। कौन? राजस्व, चावल को भैया खरीदना है तो पैसा होना चाहिए, तो राजस्व के लिए इनको फेमस हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, 3 स्टार लगा लो, तो सबको पता ही होगा, अजीत डोभाल जी। उरी मूवी देखी होगी आपने, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बड़ा ही फेमस काम करा है, मतलब खतरनाक लेवल के मतलब दिमाग इनके पास में है, कैसे क्या प्लानिंग बनाते हैं। और इनने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि कुछ लोग को प्लानिंग से, शायद इन्हीं का स्टेटमेंट है, हाँ, कुछ लोग को प्लानिंग से पहले डर लगता है, कुछ लोग को प्लानिंग के बाद में डर लगता है। तो नहीं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था कि कुछ लोग को प्लानिंग करते समय डर लगता है, कुछ को प्लानिंग से पहले डर लगता है। मैं वैसा बंदा हूँ, मैं कर लेता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि क्या करना है, मतलब बड़े निडर व्यक्ति एक प्रकार के हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनके अंडर में कौन काम करते हैं? तो टीवी रविचंद्र इसके अंदर काम करते हैं। एक और पद बहुत जरूरी, 3 स्टार लगा लो इस पे, मुख्य आर्थिक सलाहकार, मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में विद्यमान है। इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तो बड़ी इनकी अच्छी खासी भूमिका होती है, इसलिए बोल रहा हूँ 3 स्टार लगा लो। अनंत नागेश्वरम, अनंत, इनकी महिमा अनंत है भैया, नागेश्वरम जी की, इनने बहुत अच्छा काम करा काहे के लिए? आपके इकोनॉमिक सर्वे बनाने में। वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक कौन है इन सभी में? तो अजय कुमार सूद जी को वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अंदर में बनाया गया है, ठीक है। अब आपके पास में कई सारे संगठन हैं, जिसमें अंदर में खुफिया या गुप्तचर संगठन जो होते हैं सूचना वाले, उसके कौन कौन प्रमुख हैं? आपने एक नाम सुना होगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीवीसी, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नाम सुना होगा। संथानम कमेटी, शायद मेरे को एक याद आ रही है, के संथानम। तो कई सारी समितियों के आधार पर कई सारे संगठन बनाए जाते हैं जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो वैसे ही कई सारे उद्योग में कुछ भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, कोई संगठन में भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, कोई निकाय में भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, इसके लिए कई सारे विजिलेंस के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, जिनमें से सीवीसी एक प्रमुख है, ठीक है। आराम से पढ़ते जाना आयोग में, अभी मैं उत्तर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो प्रवीण कुमार जी, जो हर चीज़ में प्रवीण है, वही तो फिर विजिलेंस कर पाएगा, है ना, सतर्कता देख पाएगा। तो प्रवीण कुमार जी को चुना गया है, 19वें नंबर के हैं, ठीक है। किसके? सीबीआई, तो बड़ा चर्चा में रहता है, 3 स्टार लगा लो। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि सब यही कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत को ने आत्महत्या कर ली, सीबीआई को भेजो, सीबीआई को भेजो। ये भी प्रवीण होना चाहिए इस काम में। तो प्रवीण सूद जी को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब दोनों वो मत होना, दोनों प्रवीण है, श्रीवास्तव है, क्या है, सूद है, ठीक है। सूद समेत वापस लूंगा, सूद समेत, मतलब कोई भी अगर गलत काम करा है तो सीबीआई बोलती है ना, तो ऐसे याद रखना, प्रवीण सूद जी। मुख्य सूचना आयुक्त, आपको पता है ना, आपके पास में अधिनियम है, आपके पास में सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन से आर्टिकल के साथ में रिलेट कर रहा है भैया, बताओ थोड़ा सा। ऐसा कहानी जब पॉलिटी पढ़ोगे तो आप वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में ही, बोलने के अधिकार में ही जानने का अधिकार भी है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। और आप सभी को पता भी ना कि समय समय पर अधिनियम भी बनाए गए हैं। 2000 के आसपास में आप सभी ने एक अधिनियम भी सुना होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन का। तो उसी के माध्यम से आयोग बनाया गया, और आयोग अगर बनाया गया है तो उसका मेन आयुक्त तो होना चाहिए जो सभी प्रकार से काम कर पाए, टेकल कर पाए। तो हीरा लाल सामरिया जी को, जो 12वें नंबर के हैं, इनको
अब जो सूचना दे दे उसी का दिल साफ होगा, जिसका दिल साफ है वो हीरा है, मतलब हीरा लाल, कुल मिला के हीरा है अपना बंदा। तो हीरा लाल जी, बुरा नहीं मानना है ना, तो मेरे बच्चों को याद करवा रहा हूँ, तो आप में जाओगे, तुम्हारी सूचना लीक करवाऊंगा मैं। निदेशक कौन डायरेक्टर हैं? आईबी के। अब आप सभी को पता है दो चीज याद रखना, जब भी आप मूवी देखते हो ना, वेब सीरीज, मेरे जैसा अगर आप शौकीन होंगे वेब सीरीज के, तो बार बार जो वेब सीरीज में होता है ना वो आईबी का रो होता है। विदेशों में घूम रहे हैं, पता चल रॉ के बारे में, रो जा इंटेलिजेंस, एनालिटिकल विंग इसको बोलते हैं, और आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब आपके पास में खुफिया जानकारी होना चाहिए, तो दोनों के नाम फेमस है। आईबी में वही जा पाएगा जिसने बहुत तपस्या करी होगी, तपन, बहुत शार्प माइंड लोगों की आवश्यकता पड़ती है, इतना मतलब बहुत कठिन है, जब मैंने इनकी ट्रेनिंग और सारी चीज़ देखी। और रॉ के बारे में कौन, तो रवि सिन्हा जी से जाके आप पूछो, उसी के ये प्रधान है, ठीक है। एनआईए, आतंकवाद की जब आप बात करते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश में शायद मैं एक मुद्दा देख रहा था कि वहाँ पर कोई सी धार्मिक कोई सा वो था, संस्थान था, उसको एनआईए ने धर लिया था कि यार तुम गलत, थोड़ा आतंकवादी गतिविधि में तुम्हारा ट्रांजेक्शन दिख रहा है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन, राष्ट्रीय स्तर पर जो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दांते। आनंद आनंद है, आतंकवाद को भगा दो, आनंद ही आनंद है। तो सदानंद जी आतंकवाद से टिकल करते हैं, एनआईए के प्रमुख हैं। ये तो आपने नाम सुना ही होगा, ईडी ईडी ईडी, राहुल गांधी जी, वाड्रा साहब, केजरीवाल जी के ऊपर में भी शायद, या बाकी जितने भी विपक्ष के जितने भी लोग होते हैं ना, उनका ऐसे ही होता है कि पार्टी सरकार चेंज हुई और ईडी ने अपना काम करना चालू करा, जो ज़्यादा नाकू नुकर करेगा ईडी पहुंच जाएगी भैया। हमारे यहाँ पर क्या आओगे, क्या मिल जाएगा, ये बॉडी लिया है हमने अपनी मेहनत से। राहुल नवीन जी, इसके क्या है, नए नए बने हैं ऐसा समझना है, ईडी नया नया इसका फ्लेवर आया है, तो राहुल नवीन जी इसके महानिदेशक हैं, मतलब निदेशक है। महानिदेशक इसके नारकोटिक्स, नारकोटिक्स आपको पता है ना, भारत में ड्रग्स तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी मैं कौन सा वेब सीरीज देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ पाताल लोक। पाताल लोक देखे हो आपने? नहीं देखे? देखा करो ना, ऐसी चीज़ तो देखा करो ढंग की। आपकी सास भी कभी बहू थी अनुपमा, ऐसे ऐसे नहीं देखना। पाताल लोक में भी थोड़ा सा नारकोटिक्स का, ड्रग्स का मामला बताया कि आप जब ये मणिपुर हिंसा पढ़ोगे या नागालैंड पढ़ोगे ना, वहाँ पर म्यांमार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और म्यांमार के तरफ में आपने सुना होगा गोल्डन ट्राइंगल स्थित है, वहाँ पर अफीम के उत्पादन होता है। तो भारत में नारकोटिक्स, उड़ता पंजाब देखो, तो ये डिपार्टमेंट ना बड़ा काम आते हैं। आश्रम वेब सीरीज में भी नारकोटिक डिपार्टमेंट की बात की जाती है। शाहरुख खान के बच्चे को धरा था ना, इसने धरा था शायद। तो अनुराग जी गर्ग, इसे क्या है, महानिदेशक हैं, क्लैरिटी है। तो ये प्रकार के मैंने इतने सारे आपके सामने नाम बता दिए हैं, तो इन चीज़ों को याद करते जाइएगा, मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ। देखो, जो मैं कहानी सुना रहा हूँ एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत हंसी मजाक इसीलिए की जा रही है ताकि आपको वो हंसी मजाक के साथ में याद आ जाए। तो किसी कोई भी अगर इनको जानता हो आप में से, तो ऐसा मत कर देना कि भैया अभी रुको, अभी फ़ोन लगाते हैं ईडी का, नारकोटिक डिपार्टमेंट कुछ कर भी लोगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे पास क्या है, हम नशे से बहुत दूर हैं भैया, क्या ही मिलेगा, मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ, कुछ नहीं मिल पाएगा। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, अब देखो आप लोग सामने नहीं हो, परंतु मेरे को तो फील लेना है ना कि यार आप लोग सामने हो। क्या अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है? ठीक है, अर्धसैनिक बल मतलब जैसे इसमें सीआरपीएफ आ जाते हैं, जो सेना के अलावा सैन्य बल हैं, अलग अलग तरीके से इनको बना के रखा है। तो जो अर्धसैनिक बल है उनके कौन कौन से प्रमुख हैं, तो पहले आप सभी को पता होगा, आपने एसएसबी का नाम सुना होगा, फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, क्या नाम है? सशस्त्र सीमा बल। नेपाल की तरफ आप जाओगे तो अच्छे खासे इन सभी का मामला देखने मिल जाता है। ठीक है, तो एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, कई सारे नाम बताने वाला हूँ। ठीक है, एसएसबी के कौन है? अमृत मोहन प्रसाद जी। ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में संबंधित है, ये नाम याद रखना, थोड़ा सा काम का है। दलजीत सिंह जी चौधरी, दलजीत, दल को जीतना है, पाकिस्तान के खिलाफ तो जीतना ही पड़ेगा। सीआरपीएफ भी याद रखना, बहुत जरूरी होता है, सीआरपीएफ अलग अलग समय पर भेजते हैं इसको। ठीक है, अनीश दयाल, दयाल मतलब दयालु हैं, जहां बोलोगे वहां पहुंच जाएंगे। सीआईएसएफ का याद रख पाओ तो ठीक है। आरएस भट्टी, उद्योग में भटना, मतलब भट्टी में आपको गलना पड़ेगा, उद्योग सुरक्षा बल आपको देखने मिलता है, ये याद रखना।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी, मतलब सिक्योरिटी गार्ड होता है नेशनल, जो कमांडो रहते हैं ना वो बड़े ब्लैक कलर के, शायद वो एनएसजी एसपीजी ऐसे ही कुछ के होते हैं। बहुत बहुत खतरनाक ट्रेनिंग, इनकी कठिन ट्रेनिंग होती है। बी श्रीनिवासन। एसपीजी जो विशेष स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो हैं, उनके प्रमुख हैं आलोक शर्मा जी, याद रखिएगा। आईटीबीपी मतलब चाइना के साथ में जो बॉर्डर है तिब्बत के साथ में, उस पे जो हम बॉर्डर पे पुलिस रहती है वो संजीव रैना के अंडर में है। एनसीसी का नाम सुना होगा आप में से कई सारे लोग एनसीसी से जुड़े भी होंगे। हम लोग एनसीसी से जुड़ने का हमारा मेन पॉइंट होता था कि नंबर बढ़ जाते थे। गुरवील पार जी, वैसे बड़ा अच्छा अनुशासन मिल जाता है जीवन में अगर एनसीसी से आप जुड़े हो तो। प्यास लगने लग गई यार मेरे को, अरे कुछ पानी, चलो तो खाना खा रहा है। भारतीय तटरक्षक, आईसीजे, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसको याद रख लेना। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी अभी, पुष्पा मूवी किसी भी देश के अंदर में जब आप देखते हो ना कि मान के चलो ये देश है और देश के तटवर्ती सीमा के 12 नॉटिकल मील तक में उस देश का क्या होता है, शासन होता है, ठीक है। फिर भी 200 नॉटिकल मील्स तक हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। 12 नॉटिकल मील तक आपके ही कानून चलेंगे। तो आईसीजे, इंडियन कोस्ट गार्ड, आपको वहाँ पर समुद्री किनारे बहुत ज़्यादा फेमस देखने मिलेंगे कि कोई आपकी सीमा को ब्रीच करते हुए आपके अंडर तो नहीं आ रहा, इसी का मेन काम होता है। कोस्ट गार्ड है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो पुष्पा जब उधर जाने लग गया था तो उसने मना कर दिया था। पुष्पा मतलब वो क्या नाम था उसका, जो पुलिस वाला था, तो वो अंदर जाने के था, उसको मना कर दिया था कि भैया हम श्रीलंका के तरफ से हैं, इधर मत आना। तो परम, इनका आदेश परमेश होता है, परमेश, कि भैया अब नहीं आना है, तो परमेश जी को चुना गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया, एनडीआरएफ, आप सभी को पता होगा 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया, क्योंकि 2004 में आई थी, पूरे हिंद महासागर में बड़ा परेशान कर रहा था सुनामी। सुनामी, टी साइलेंट होता है, साइलेंट क्यों होता है हमको नहीं पता आज तक। सुनामी के जैसे कारण बहुत नुकसान पहुंचा था, तो ऐसी आपदा के लिए हमारे पास एक अधिनियम होना चाहिए, तो अधिनियम लाया गया। फिर इस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई और रेस्पॉन्स फोर्स बनाई गई, मतलब एक कुल मिला के टुकड़ी होना चाहिए जो ऐसे दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में लोगों को बचा ले। तो पीयूष आनंद जी, बजाते बजाते भी आनंद रहते हैं, पीयूष आनंद जी, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। आरपीएफ जो रेलवे पे सुरक्षा के लिए काम कर रहे होते हैं, मनोज यादव जी होंगे। असम राइफल, इसका नाम याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है ये नॉर्थ ईस्ट में ये काम आ जाए, क्योंकि मणिपुर हिंसा के कारण बॉर्डर पर जो म्यांमार उस तरफ की बॉर्डर है वहाँ पर असम राइफल्स के बड़े काम आते हैं, ठीक है। विकास लखेड़ा जी इसके मेन है। होम गार्ड, ये जनरल घर के गृह शांति सुरक्षा के लिए विवेक श्रीवास्तव जी को चुना गया है, ठीक है। तो कई सारे नाम और उनकी कहानी अपन ने बात करी, ठीक है। चलो इसको भी थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि अपन नीचे के तौर पे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? देखो वीडियो थोड़ा सा बढ़ेगा, परंतु टॉपिक वाइज टॉपिक, ऐसे कम से कम 10-15 टॉपिक होंगे, सब पे वीडियो बना दूंगा, आराम से देख लेना। सुबह उठ रहे हो वीडियो देखना चालू कर दी, स्पीड में देखना चालू कर दी, और खाना खा रहे हो देखते जाओ, क्या दिक्कत है, सुनते भी जाओगे और चीज़ें याद भी हो जाएंगी, क्लैरिटी है ना, कोई इसमें दुख दर्द तो वाला तो काम है नहीं। और मैं निवेदन करता हूँ जो भी स्पीडी वाले हैं, कृपया कॉपीराइट का ब्रीचमेंट ना समझे, दोस्त आ रहे हैं अपन तो, ठीक है। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और अपन उसके सचिवों की बात कर रहे होंगे। कौन कौन से आयोग हैं? आयोग का वेटेज पहले हुआ करता था, अब तो कम हो गया, परंतु आयोग, नीति आयोग आप सभी को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग की जगह पर इसको लाया गया। और ये संविधान में वर्णन इसका नहीं है, ना तो विधिक निकाय है, उन दोनों के बाहर का निकाय है। अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, आदरणीय मोदी साहब जी, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष का नाम याद रख लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। सुमन कुमार बेरी जी, याद रखना, 3 स्टार लगा लो, सुमन कुमार बेरी जी। अब बेरी के बेर मत तोड़ो वाला गलत हो जाएगा, चलो ऐसे याद रख लेना, बेर नहीं, बेर भाव नहीं करना भाई आपको, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। सीईओ, ये भी 3 स्टार लगा लो, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके सामने होते हैं, तो नीति आयोग के कौन होंगे? वीवीआर सुब्रमण्यम, ये प्रायः ऐसे आईएएस होता है, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे जो अच्छे, जिन अच्छा काम करा उनको बनाया जाता है। वीवीआर सुब्रमण्यम साहब को बनाया गया है। तो बेरी जी उपाध्यक्ष हैं, सुब्रमण्यम साहब क्या हैं? आपके सीईओ हैं, याद रखना। यूपीएससी फेवरेट,
को देख के ही मतलब ऐसा गर्व आ जाता है, मतलब सही चीज बनाई है। इनके अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? प्रीति सूदन जी हैं, ठीक है। तो कौन है? प्रीति सूदन जी यूपीएससी की वर्तमान की चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें विधि आयोग, विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन, ठीक है। तो आपको 21वें और 22वें, तो 21वें और 22वें कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी और बलवीर जी। आपको एक कई सारी, जब आप मेंस लिखते हो ना, तो आपको मेंस के अंदर में, मैंने जैसे यूपीएससी में काम किया था, लॉ कमीशन की कई सारी रिपोर्ट्स होती हैं, ये लगातार आती रहती है, तो वो बड़ा अच्छा मेंस में इनके उत्तर आप लिख सकते हो। तो अध्यक्ष के नाम भी याद रख लीजिएगा। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के लिए बड़े काम की है, ठीक है। महिलाओं के लिए एक बड़ी काम की, इसका मतलब है कि अच्छा काम करती है, बाकी अभी तो सबको एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। याद रखना, विजया राहटकर जी। अच्छा, आप बता सकते हो कि प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन रही थी? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं तो पढ़ लेना जाके कहीं ना कहीं से, अभी मैं नहीं बता रहा, मैसेज में बता दो मेरे को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब ओबीसी की आपने सुना होगा ना, ओबीसी के लिए भी आप आयोग बनाया है। तो हंसराज गंगाराम अहिर जी, याद रखना, हंसराज गंगाराम अहिर जी ओबीसी के सर्वे सर्वा भी वर्तमान में है। एसएससी, इसके तो आप परीक्षा भी देते हो, कर्मचारी चयन आयोग, कौन है अध्यक्ष? गोपाल कृष्णन साहब हैं। 7वें वेतन आयोग, अभी आप सभी ने सुना होगा 8th पे कमीशन, मतलब 8वां वेतन आयोग आ गया, आने वाला है, मतलब 1-2 साल में हो जाएगा। तो अभी तो जो 7वां है, अशोक कुमार माथुर जी इस आयोग के मेन अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए, तो ये भी कहानी आपकी मैंने लगभग आयोग की लोगों की बता दी है। बहुत ज़रूरी जो जो मेन नाम थे याद रखने का प्रयास करिएगा। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। चलिए, वापस से अपन ऊपर की तरफ जाते हैं, और बचे हुए हैं अभी, तो थोड़ा सा वीडियो बना बनेगा, परंतु कोई बात नहीं, पढ़ना ही तो है, एग्जाम देनी तो है। लोकपाल, याद रखा होगा आपने, केजरीवाल साहब के लिए बड़ा फेमस हुआ था, क्योंकि वास्तव में केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के विरोध में ही आए थे। अभी क्या स्थिति है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु भारत के अंदर में कोई व्यक्ति, संस्थान, इंस्टीट्यूशन भ्रष्टाचार के विरोध में बड़ा अच्छा काम करा, और उन्होंने बोला था लोकपाल लाया जाए। अब लोकपाल बिल क्या था, क्या कहानी, उस पर भी अपन नहीं जा रहे हैं, परंतु भ्रष्टाचार के विरोध में काम करता है। कौन अध्यक्ष होंगे इसके? तो याद रखना, अजय मानिक राव खानविलकर, इनका नाम तो बड़ा फेमस, आपने सुना भी होगा, खानविलकर साहब, ठीक है। यही अभी वर्तमान के लोकपाल के अध्यक्ष हैं। 16वें और 15वें वित्त आयोग, वित्त आयोग भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं आर्टिकल एग्जैक्टली तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिख ज़रूर देता हूँ, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा जो मेरे को ध्यान में आ रहा है, क्योंकि पॉलिटी मैं भी नहीं पढ़ा रहा शायद। आर्टिकल 280 मेरे को ध्यान में आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। ये फाइनेंस जो कमीशन है, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है आपके संविधान का, मतलब एक संवैधानिक आयोग है। ये राज्य और केंद्र के बीच में टैक्स जो पैसा आता है, तो केंद्र राज्यों को कितना देगा, कितने शेयर में देगा, सभी यही डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। वैसे ही ग्राम स्तर पर, मतलब जो पंचायती स्तर पर बंटवारा करता है, वो राज्य वित्त आयोग है, वो आर्टिकल 243 के किसी क्लॉज में दे रखा है, ठीक है। पॉलिटी में देख लीजिएगा। अरविंद पनगरिया साहब, इनका नाम भी आपने सुना होगा, बीजेपी के कार्यकाल में इनको अच्छा पद था, आपके नीति आयोग में भी ठीक ठीक काम कर चुके हैं। एनके सिंह जी और अरविंद पनगरिया जी आपके 16वें और 15वें वित्त आयोग के क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष देखने मिल रहे हैं। क्लैरिटी इस जगह पे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जैसे सीवीसी था ना, वैसे उद्योगों में एक अच्छा सा कंपटीशन बना रहे, और प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के दृष्टिकोण से इस आयोग को बनाया गया है। कोई गलत तरह से प्रैक्टिसेस ना करें, माल प्रैक्टिस ना हो। तो रणजीत कौर जी जो हैं, ये रणजीत कौर जी जो हैं, रणजीत कौर जी जो हैं, वो कंपटीशन को बनाए रखते हैं, याद रखना। 2 आयोग हो रहे हैं, एक था SC/ST आयोग, का नाम दोनों अलग अलग है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। SC आयोग, वो ST आयोग और SC आयोग 2 अलग अलग हैं, ठीक है। पहले वाले की कौन है? अगर ST की बात करें तो अंतर सिंह आर्य जी हैं, और अगर अपन अनुसूचित जाति की बात करें तो किशोर मकवाना जी इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। इन दोनों के भी नाम याद रखिए ना, क्योंकि भारत के अंदर में आरक्षण के मुद्दे हैं ना, बार बार चर्चा में रहते हैं, और ये आयोग भी फिर चर्चा में आते रहते हैं। एक मैं टास्क देता हूँ, पॉलिटी का मेंस के स्तर पे काम आएगा, क्योंकि संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है। संवैधानिक दर्जा दे भी दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन है, कौन से आर्टिकल में परिभाषा है, ये सारी चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मेंस के दृष्टिकोण से। मानव अधिकार, इसे भर भर के क्वेश्चन आते थे पहले, अब बेचारे को हटा दिया,
मानवाधिकार बस अब पुलिस वालों के लिए रह गया है, ठीक है। 90 हैं राम सुब्रमण्यम साहब जी, याद रखना, राम जी मानवाधिकार। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2006 के आसपास के आपके पास में है ना, चिल्ड्रंस के राइट प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया है। ये भी क्या है, विधिक आयोग है, ये भी विधिक आयोग है, मतलब जो विधान किसी भी कानून के तहत बनाया जाता है। प्रयांग कानून को, जिन्हों कानून की जानकारी है, उन्हीं को ही बनाया गया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। अगर अपन बात करें अल्पसंख्यक, ये बड़ा फेमस रहा है और इसको याद रख लेना, क्योंकि आपने सुना होगा ना अभी वो जो किसी धन विशेष जमीन को रख लेते हैं तो अल्पसंख्यक कितने अधिकार होंगे। आपके आर्टिकल 19, 29 और 30 में किस प्रकार का अल्पसंख्यक का वर्णन दिया गया है, वो सभी बातें यहाँ पर विद्यमान में। तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा इसके मेन अभी क्या है, अध्यक्ष हैं, याद रखना, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। 2-3 नाम थोड़ा से मिक्स है इसमें। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं थोड़े से और कौन कौन से भारतीय बोर्ड प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष हैं। तो भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और कौन कौन सी बातें इसमें आएगी। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी बातें जितनी जरूरी होगी उतनी बताऊंगा, ठीक है। किसके, रेलवे बोर्ड के कौन अध्यक्ष और सीईओ है, रेलवे बोर्ड सतीश कुमार जी, ठीक है। अगर हम बात करें सेबी, रट लेना इकोनॉमिक्स में काम आते हैं, सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच्च जी, याद रखना। आपने शायद सुना भी होगा ना, इनके ऊपर में भी कुछ, इन्हीं के ऊपर में शायद इनका कुछ क्वेश्चन मार्क लगा था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा पूरा इशू, मैं क्वेश्चन से आपसे मेंस में पढ़वा दूंगा। सीओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सीबीएफसी, यही है जो किसी भी मूवी को सर्टिफिकेट देता है। मार्को मूवी देखोगे ऐसा खून बाहर, खून ही खून दिख रहा है, काटा जा रहा है, देखना, कमजोर दिल वाले मत देखना। तो कौन सी बच्चों के लायक है, कौन सी एडल्ट फिल्म है, कौन सी यूनिवर्सल है, इस प्रकार का प्रमाणन, कौन सा सीन कट करना है, यही करते हैं। रविंद्र भाकर जी इसके वो हैं, ठीक है, रविंद्र, याद रखना। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जुल्फिकार हसन साहब। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर डीबीटीडी, मतलब डायरेक्ट टैक्स के हैं, रवि अग्रवाल जी। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के कौन है, संजय कुमार जी, ठीक है, याद रखते जाओ। याद रखना, चेयरमैन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, करनाल का नाम आपने सुना होगा, करनाल हरियाणा। ये भारत के अंदर में इंडिजीनियस जो काऊ ब्रीड है उनको बढ़ाना, विदेशी ब्रीड्स को यहाँ पर लाकर उनका संक्रमण करवाना, ये अच्छा काम कर रहा होता है डेयरी उद्योग के लिए। तो मिनेश साहा जी इसके अध्यक्ष है, चेयरमैन है। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन, बीआरओ, आप सभी को पता होगा कि ये जो बीआरओ है इसका मतलब होता है कि एग्जाम्पल के लिए कि ये देखो, ये काराकोरम पास है यहाँ पर, ठीक है, और ये भारत है और यहाँ पर से चीन है। काराकोरम पास भारत और चीन को जोड़ता है। तो यहाँ पर अगर कोई सड़क बनाना है तो कौन बनाएगा, आपका नेशनल NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बनाएगी, कौन बनाएगी, बीआरओ बनाता है। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकल रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन है इसके प्रमुख, रघु श्रीनिवासन साहब जी इसके प्रमुख माने जाते हैं। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ये आप सभी ने जब महारत्न नवरत्न कंपनी पढ़ी होगी तब आपको ये नाम देखने मिल जाते हैं। तो अनिल कुमार जी जैन इसके अध्यक्ष मेन माने जाते हैं, ठीक है। तो जब आप कंपनी पढ़ोगे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनके कहीं ना कहीं नाम आ ही जाएंगे। तो मैंने आपको कई सारे और इनके नाम बता दिए, आयोग और चीज़ों के। चलिए और चर्चा करेंगे, अभी जाना नहीं है, ब्रेक नहीं दे रहा हूँ आप सभी को। चलिए यहाँ तक हो चुका था। देखो मैं थोड़ा सा मजाक मस्ती भी करते जा रहा हूँ ताकि चीज़ों को बने रहें, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो भले ही ज़्यादा बड़ी होगी परंतु कोई बात नहीं, याद रखने में आपको आसानी होगी। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये आपको याद रखना है। ये जब लड़ाई होती है ना, अभी आपने सुना होगा कि सुना क्या होगा, आप लोग एयरटेल की सिम यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ, परेशान हो गया कि यार 200 रुपये का जो डेटा पैक था वो 299 कर दिया, 100 के आसपास में कहानी बढ़ गई, चार्ज बढ़ रहे हैं, एयरटेल ने बढ़ा दिया फिर कोई और बढ़ा देगा। तो ऐसा इसको वॉर बोलते हैं। कई सारे लोग अपनी प्राइसिंग कम भी करते हैं, तो इसमें भी रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। जैसे सेबी रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को, वैसे ही ये कौन रेगुलेट करता है, दूरसंचार पूरे क्षेत्र विशेष को। तो ये आंसर है ट्राई, याद रखना है ना, टेलीकॉम के अंदर में। तो मेन कौन है, अनिल कुमार जी लाहोटी साहब। अब जो भी नाम थोड़ा सा अलग लगता है ना उसको याद रखा करो, लाहोटी साहब थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ठीक है। UIDAI
आधार आपने सुना होगा, आधार, आधार कार्ड, आम आदमी का अधिकार। आधार कार्ड हर जगह काम हो रहा है भैया। आप शादी करने जाओगे आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, लग रहा है गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओगे तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा तब जाके बनेगी। तो हर जगह तो जारी करे जा रहे हैं, ठीक है। तो UDAI का मतलब मामला क्या पर देखने मिल रहा है आपको, अमित अग्रवाल जी, ठीक है। अमित जी आपसे बोलते हैं है आधार कार्ड दिखाइए। चलिए, भारत का पंजीयक और जनगणना आयुक्त, 2011 की जनगणना चंद्रमौली साहब का नाम याद होगा, अब 2025 के आसपास में होने वाली है। तो भारत के महापंजीयक वर्तमान में और जनगणना के संबंध में जो काम करते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, आप सभी को पता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है, गृह मंत्रालय, याद रखना है। अमित शाह जी के अंतर्गत में रहकर काम करते हैं और एक विभाग ही है। तो मृत्युंजय, कितने लोग हैं और कितने मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इसके जनगणना करना मृत्युंजय कुमार जी के पास में, ठीक है। ये देखो आप, दो समिति आई हैं, संसद और राष्ट्र मतलब संसद संबंधित, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। एक एस्टिमेट लगाती है और प्राक्कलन मतलब आकलन करना है, इतना इतना खर्चा पैसा होगा और कुछ काम हो चुका है तो कितना खर्चा हुआ है इसके बारे में लेखा परीक्षण का काम करती है। दोनों बड़ी ज़रूरी है पॉलिटी के दृष्टिकोण से। तो लोक लेखा के कौन है, केसी वेणुगोपाल, ठीक है, वेणुगोपाल जी है। और प्राक्कलन के कौन है, संजय जायसवाल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन दे रहा हूँ या पढ़ लेना है पॉलिटी जाके। वेणुगोपाल जी और संजय जायसवाल जी, इसके देखो दो दो याद रख लो, दो जो मिक्स है ना उनको एक साथ याद रख लो, ऐसे याद रह जाएगी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, मैंने अभी हाल बोला था ना, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही है जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाती है। फिर किसी कंपनी के साथ टाई अप करके टोल वोल देने का, HOD मॉडल, क्या बोलते हैं उसको, HAL मॉडल, अलग अलग तरह के BOT मॉडल, अलग अलग तरह के मॉडल्स ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो संतोष, बड़ा संतोष इनके अंदर में, कुमार यादव जी इसके NHAI के क्या हैं, प्रमुख माने जाते हैं, माने के जाते हैं। देखो महारत्न कंपनियां जो मैं अभी बता रहा था आप सभी को, कुल 14 के यहाँ पर प्रमुखों के नाम दे के रखे हैं। इसके याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो डेप्थ में शायद नहीं पूछेगा, परंतु फिर भी है सामने, छुड़वा नहीं रहा हूँ। कभी बाई चांस आ जाए, कभी बाई चांस फंस जाए तो जयराम जी की। निदेशक NTPC, फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कोयले से बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, रविंद्र कुमार जी, ठीक है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज, आपने भी सुना होगा कि राजस्थान के अंदर में एक जगह से वो पानी निकले ही निकले जा रहा है, तो ONGC को बोल के पूछा गया कि देखो भैया क्या सरस्वती नदी या कुछ अंदर से कुछ गैस वेस निकल रही क्या, तो अरुण कुमार जी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, घेल और भेल, आपने सुना होगा ना, तो सेल के कौन है, अमरेंदु प्रकाश जी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल के कौन है, संदीप के गुप्ता जी। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के कौन है, कोप्पू सदाशिव मूर्ति जी, ठीक है, याद रखते जाना। IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये रिफाइनरी को चलाती है भारत के अंदर में। जो रिफाइनरी है, पेट्रोलियम आयात तो कर लिया परंतु उसको रिफाइन भी तो करना पड़ेगा, तो रिफाइन करना और उसका क्या करना, परिवहन करने के लिए जिम्मेदार है अरविंद सिंह जी साहनी, ठीक है। कोयले के लिए CIL फेमस है, पोलावरापू एम प्रसाद जी। अभी CIL का आपने सुना होगा, रानीगंज पे एक मिशन रानीगंज मूवी बनी और कलकत्ता के आसपास हेडक्वार्टर के रूप में कोल का आवंटन, उसका खनन के ऊपर में सारी जिम्मेदारी प्रायः इनकी होती है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम, आपने दो पेट्रोलियम का नाम सुने होंगे, एक HP और एक BP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इनके पेट्रोल पंप भी होते हैं क्योंकि ये शोधन भी करते हैं, रिफाइनरी भी चलाते हैं और फिर वितरण या इनको भेजना, ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम है। तो कृष्ण कुमार जी BP के हैं, पुष्प कुमार जी किसके हैं, जोशी जी आपके HP के हैं, ठीक है। पावर ग्रिड, ग्रिड कनेक्शन को स्थापित करने के लिए त्यागी जी, के त्यागी जी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पावर फाइनेंस, पैसा देना कि बिजली कैसे बनेगी उसको कौन वित्त देगा, तो इसके कौन है, परमिंदर चोपड़ा जी, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ये नाम बड़ा फेमस है, इसको अभी शामिल किया गया, पहले नहीं था ना ये महारत्न में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, बड़ा काम था ये, उजाला सौभाग्य योजना, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, तो अधिक हर घर बिजली बचाने में इसका अच्छा खासा योगदान है। विवेक कुमार जी देवांगीन, ठीक है। ऑयल याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तेल वेल के लिए रंजीत जी का नाम बड़ा फेमस है, क्लैरिटी है। एक और लास्ट में याद रख लो, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कुछ उड़ने उड़ने का वो भी बनाते हैं, रक्षा वक्षा के सामान ही बनाते हैं, ठीक है।
अनंत कृष्णन जी, और एयरोनॉटिक्स के लिए बड़ा फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ तो नहीं बनाई, परंतु धीरे धीरे स्वदेशी इस्तेमाल के लिए, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए संस्थान बड़ा ही काम का है। तो भैया सेल गेल भेल, भेल खाने वाली भेल नहीं, इसकी भी मैंने आपको कहानी बता दी है, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम की कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इधर देख लो। फिर उस तरफ में जाएंगे, बीएसएनएल, जिसकी सिम के कारण भी लोगों को लगा कि यार इसके प्राइस कम है। मैं चलती कहाँ है आपकी सिम, बीएसएनएल भैया तो कुछ चला दो, मम्मी जी परेशान है मेरी, मैसेज नहीं दिखते उनको, व्हाट्सएप के स्टेटस नहीं मिलता है, पोर्ट करवा लेंगे नहीं तो हम। रॉबर्ट जे रवि साहब ऐसे क्या हैं, आपके निदेशक हैं, ठीक है। अगर विमानपत्तन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट का कौन ध्यान रखे। थोड़े समय पर अभी आपको देखने मिला होगा कि एयरपोर्ट पे से ही पानी वानी गिर रहा है, कैसा एयरपोर्ट बनाया है, इतना विकसित भारत, इसका काम होता है, ठीक है। किसके पास जाओ, विपिन कुमार जी से को पैर पकड़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अन्य नामों की चर्चा करते हैं। ये कौन प्रमुख हमारे पास में करंट अफेयर्स के सेगमेंट में है। अगर हम बात करें आईटीडीसी के बारे में, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, तो हमारे पास में एक नाम आता है संबित पात्रा जी। आपने इनको बड़ा देखा होगा डिबेट करते समय, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा जी बड़ी अच्छी खासी डिबेट करते थे। कुछ और में जब दिल्ली में थे, कुछ और में तो इनको बड़ा सुनते थे। अब थोड़ा सा धीरे धीरे है ना, फिलॉसफी पढ़ने के बाद में कट्टरता थोड़ी कम हो गई है सभी चीज़ों के लिए। निदेशक महानगर टेलीफोन निगम, एमटीएनएल सुनील, जैसे बीएसएनएल होता है वैसे ही एमटीएनएल है, सुनील कुमार जी, ठीक है। अगर बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की, तो पीके गुप्ता जी हैं। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ईआईएल, वर्तिका शुक्ला जी इसकी प्रमुख हैं, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, ये बड़ा फेमस है, ठीक है, तो श्रीधर पात्रा जी इसके प्रमुख हैं। ये भी बड़ी फेमस है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत में स्वदेशी रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ाने के लिए मनोज जैन, इनका नाम याद रखिएगा। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी नाम बड़ा फेमस है, सुमित देव जी इसके प्रमुख हैं खनिजों के संदर्भ में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड रिंग, इसके हैं एके सक्सेना साहब। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पत्तन मतलब व्यापार के संदर्भ में, हरजीत कौर जोशी साहब इसके वो है। नेवेली, अब ये शब्द नेवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है ना एक प्रकार का कोयला होता है जिससे अपन बिजली जिन बनाते हैं, तो वो कोयले के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे आपने सुना होगा एंथ्रेसाइट कोयला सबसे प्रमुख होता है, इसमें कोयले कार्बन के अंश सर्वाधिक होते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, फिर एक आपने सुना होगा पिट कोयला, सबसे निकृष्ट क्वालिटी का। तो एंथ्रेसाइट कम है अपने पर, जम्मू कश्मीर की जगह पर है, और कुछ थोड़े बहुत अभी बाकी जगह से इसके भंडार मिल रहे हैं, ठीक है। बिटुमिनस ज़्यादा है, परंतु लिग्नाइट भी बड़ा फेमस है नेवेली का, तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन बनाया है, तो राकेश कुमार साहब जी यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कई सारे शिक्षण संस्थान और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के हेड की, तो यहाँ से क्वेश्चन एकाध के प्रमुख होंगे, बाकी काम नहीं होंगे। यूजीसी याद रख लो, बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्रांट कमीशन, सभी यूनिवर्सिटी को सबसे महत्वपूर्ण अगर रेगुलेट कर रहा होता है तो यूजीसी कर रहा होता है। तो जगदीश कुमार साहब, एम जगदीश कुमार साहब यूजीसी के प्रमुख हैं, ठीक है। एक और बड़ा फेमस है ना इग्नू, आपका नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त ओपन विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति कौन है, कुलपति शब्द बोलते हैं इसको, तो नागेश्वर जी और योगेश नागेश्वर जी इसके प्रमुख हैं। कुलपति डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन है, योगेश जी हैं। नागेश्वर जी इग्नू के हैं और योगेश सिंह जी किसके हैं, डीयू के हैं। जेएनयू से सब बोलते हैं कि है ना वामपंथ की तरफ में थोड़ा सा बढ़ा देता है लोगों को। अब कितना सही कितना गलत है जाकर देखना पड़ेगा। लेफ्ट, आप थोड़ा सा विचार आपके लेफ्टिस्ट हो जाएंगे, ये करो सरकार के ये विरोध थोड़ा सा, ठीक है। सबके भारत के अंदर में हर यूनिवर्सिटी है, हर तरह की विचारधारा है, और आपको एक तरफ नहीं झुकना चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, नाम तो बड़ा वो लग रहा है, वामपंथ के खिलाफ लग रहा है। कुलपति बनारस हिंदू, देखो अब ये दक्षिण पंथ का शब्द आ गया ना, जेएनयू उस तरफ का है, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, सुधीर के जैन साहब इसके वो हैं। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय, अभी आपके कौन है, नीतीश कुमार जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के रिनोवेशन के लिए मोदी से फंड मांगा है, बोला भैया हमने मदद करी तुम्हारी,
पहले तुमका लग नहीं रहा था कि तुम जीतोगे, हमने बनाया है आपको, तो भैया इसको सही करवा दो। वो होना भी चाहिए। भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। बौद्ध धर्म का बड़ा ये क्या बोलते हैं लेबोरेटरी थी यहाँ पर। बड़े बड़े फेमस में तो हैरान हो गया जब नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा। नागार्जुन, वसुमित्र, ऐसे कई सारे बौद्ध विद्वान इस जगह पर क्या थे, पढ़ाते थे। तो इनका तो माध्यमिक शून्यवाद, ऐसे कई सारी बातें यहीं पर अवस्थित है। तो अरविंद पनगड़िया जी का नाम आप वापस आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। अरविंद पनगड़िया जी, मैं बोल रहा हूँ ना भी, अच्छे खासी सरकार ने इनको काम अच्छा करते हैं तो मौका मिला है, ठीक है। कुलाधिपति थे, थोड़ा ऊपर पद पे थे। कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह जी, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय अश्विनी वैष्णव, याद रखने की आवश्यकता नहीं, परंतु हाँ याद रख लो। एनसीईआरटी याद रखना, एनसीईआरटी जिसको हम पढ़ते हैं। मैं अगर आप सभी लोग बोलोगे तो मैं यूपीएससी के स्तर पर एनसीईआरटीज की भी क्लास लेकर आऊँगा, तो सभी लोग अगर आप चाहेंगे तो अपन बात कर लेंगे उस वाली जगह पर। तो दिनेश प्रसाद जी सक्तानी जी एनसीईआरटी के क्या हैं, प्रमुख विद्यमान माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखना यहाँ पर एक वो आएगा पूरा, इसको रफ करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के कौन थे भैया अध्यक्ष? है मतलब दिनेश प्रसाद सक्तानी साहब जी। चलो सीबीएसई, जिसने हमारा बचपन जीना हराम कर दिया कि तुम एमपी बोर्ड वाले हो, सीबीएसई के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। सीबीएसई के हो तुम कि एमपी बोर्ड के? हमको ऐसा लगता है साला हम निम्नतर के हैं, गलत आ गए दुनिया में, ऐसा फील आता है सब लोग का। राहुल सिंह जी थोड़ा सा कम कर लो यार। साहित्य अकादमी और नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी, ये पूरा थोड़ा सा अलग तरफ में जा रहा है ना। साहित्य लिटरेचर की तरफ बात करें तो कौशिक, नाम से आपको लग रहा माधव कौशिक साहब। संगीत शेखर सुमन, संगीत से रिलेटेड है, ऐसा याद रखना। नाटक के लिए तो संगीत शेखर, नाटक के लिए। ललित कला कौन है? उमा नंदुरी जी, याद रखना, इनके भी नाम याद रखना है, ठीक है। अब संबंधित है भैया प्रेस और मीडिया के कौन कौन से हमारे पास में प्रमुख लोग निकल के सामने आते हैं। प्रेस और मीडिया मतलब हमारे पास में कई सारे इनके भी संगठन, जैसे आपने पीआईबी का नाम सुना होगा। एक टाइम तो ऐसा था यूपीएससी का पेपर में के कई सारे क्वेश्चन इसमें से आ गए, तो लोग पीआईबी चलाने लग गए। जब हम दिल्ली में थे तो पीआईबी पढ़ते थे, आज भी चलता होगा, कम चलता है। धीरेन्द्र ओझा जी, ठीक है, पीआईबी के क्या है, मेन अध्यक्ष हैं, ठीक है। पहले बता देते हैं, पर्चा पढ़ के बता देते हैं, तो नाम याद रख लेना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नाम पर है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड जो प्रसारण करता है, नवनीत सहगल साहब, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसजी, परेश रावल जी, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं परेश रावल जी, ठीक है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान आर माधवन, ये भी अच्छे एक्टर हैं, ठीक है। मेन बता देता हूँ, आकाशवाणी की याद रख लेना, कौन है? मौसम चक्रवर्ती साहब, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी नाम बड़ा फेमस है, के.एन. शांता कुमार जी। एक है यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सागर मुखोपाध्याय नाम याद रखिएगा। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ये भी ज़्यादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एमवी श्रेयस कुमार। ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये संस्थान आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कम इंपॉर्टेंट है। तो जो 3-4 इंपॉर्टेंट थे, पीआईबी का, प्रसार भारती का, आकाशवाणी का, इनका याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये बहुत ज़रूरी होगा, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान के जो संगठन हैं, जैसे कि आपने सामने नाम लिखा हुआ है आपके सामने, इसरो के देश। अब ए स्वामीनाथन पहले के थे, ठीक है, थोड़ा सा ये इसमें करंट अफेयर्स पुराना था, तो इसको कट कर दीजिएगा। अभी आप लोग मैसेज करके बताइए मेरे को जल्दी से, अभी सभी लोग मैसेज करके बताइए कि ए स्वामीनाथन के बाद में जो 11वें नंबर के बने हैं, किसको इसरो का प्रमुख बनाया गया है? ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसरो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली भारतीय संस्थान है। तो सोमनाथ जी के बाद में अभी किनको चुना गया है, जल्दी से बताओ मैसेज करके। अगर हम बात करें एईसी के बारे में, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में, परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में, तो ए.के. मोहंती साहब इसके प्रमुख हैं। अगर हम बात करें ईईआरबी, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, मतलब रेगुलेटरी, अगर इसके अंदर में रेगुलेशन देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला जी। ये बहुत जरूरी है। भाभा परमाणु अनुसंधान, बार्क, आपने नाम सुना होगा ना एक व्यक्ति का जिनका नाम था होमी जहांगीर बाबा। ये आप रॉकेट बॉयज मूवी देखिए, वो वेब सीरीज देखिएगा, तो आपको इनका
कैलिबर समझ में आएगा कि कितना महान काम इन्होंने करा था। तो बार की स्थापना उन्होंने करी थी और अभी कौन है, विवेक भसीन साहब इसके अध्यक्ष हैं। ये भी 3 स्टार लगा लो। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा के जितने भी हमारे पास मिसाइल विसाइल बनती है इसमें डेवलपमेंट का मेन काम कौन करता है, यही करते हैं समीर कामत साहब। तो 2-3 तो बड़ी बेहतरीन है, इसरो, बार्क, DRDO। ये नहीं होता तो फिर क्या ही होता, मतलब वाली कहानी। विज्ञान की दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है उसका नाम है CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मतलब बहुत पुराना भी है। मतलब किसी भी देश के दृष्टिकोण में अगर वैज्ञानिक अनुसंधान किसी जगह पर ज़्यादा होता है तो मान के चलो उस देश को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। कलाई सेल्वी जी इसकी प्रमुख हैं। वैसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को इसमें माना जाता है, परंतु ये निदेशक के रूप में, महानिदेशक के रूप में विद्यमान है। ठीक है। अगर हम बात करें औद्योगिक विकास अनुसंधान तो T रामास्वामी को आप मान सकते हैं। विक्रम साराभाई, VS, आपने सुना होगा ना कि कई सारे अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, विक्रम साराभाई। क्योंकि जब आप रॉकेट बॉयज मूवी देखोगे तो एक जो थे वो परमाणु ऊर्जा पे काम कर रहे थे और एक जो थे वो स्पेस पर काम कर रहे थे, अंतरिक्ष पर काम कर रहे थे। तो अब वर्तमान में कौन है, कृष्ण नायर साहब जी को इसको माना गया है। ठीक है। तो ये बनाया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण, तो ये सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के नाम मैंने आपको बता दिए। इन बातों को याद रखना। हाँ, इसका आंसर आप लोगों ने अभी तक दिया नहीं है तो याद रखना, वी नारायण जी वर्तमान में क्या बनाए गए हैं, इसरो के प्रमुख, इनको घोषित किया गया है। ठीक है। चलिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज के लिए अपन को इतना ही कर देना चाहिए क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। एक बार आप लोग सभी आराम से एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार सुन लो। तो जाने से पहले, एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको स्पीड अप सुन लीजिएगा। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो ज़रूर सुने, जो नहीं भी दे रहे हैं एक बार रिवीजन के तौर पर उनको इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कल वाली क्लास में खेल संगठन, आर्थिक, वाणिज्यिक, मतलब और बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। पूरी स्पीड ही रटवा दूंगा मैं आपको, बस जुड़े रहें और मेरे साथ थोड़ा सा रिवीजन करते जाएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगा, आपका पता नहीं। तो जुड़े रहें लवकुश की पाठशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत।